हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। राधे राधे, जय श्री श्याम। अब टाइम है मॉर्निंग का और आज है एकादशी व्रत। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कर रही हूँ सुबह सुबह अपना किचन का काम निपटा कर फिर मैं पूजा करूँगी। तो बच्चों को स्कूल भेजना है, सबसे पहला काम पानी भरना है, तो वही भर रही हूँ मैं अभी। और इसके निपटने के बाद फिर बच्चों का खाना बनाना है, टिफ़िन वगैरह का काम हो जाता है। तो यहाँ मैं फेस कैमरा आके बात नहीं कर रही थी, तो बाद में करती हूँ मैं आपसे बातें। अभी सुबह का रूटीन इतना बिजी होता है क्योंकि सुबह का टाइम बच्चों का जल्दी जल्दी जाता ही दिखता है, पता ही नहीं चलता। और यहाँ पानी का निपटाते ही काम मेरा आटा वगैरह भिगोने का काम शुरू हो जाता है। बच्चों को दूध देना है, बच्चों को पानी देना, दूध देना, मतलब ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। एक काम ख़त्म करती तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। अब मैं दूध दे रही हूँ बच्चों को और साथ साथ मैंने लगा दिया है आटा। और जब तक बच्चे नहीं जा लेते ना तब तक कोई काम होता भी नहीं है। और यहाँ मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। आज इन्होंने डिमांड की थी रायता लेके जाने की स्कूल में, और सूखी सब्जी डाल दी थी मैंने इनके। साथ साथ मैंने निपटा रही हूँ सारे काम, तो फैलाती नहीं हूँ। सुबह सुबह मेरा काम साथ साथ निपटता रहता है। जो भी मैंने बर्तन खाली करने होते हैं साथ के साथ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह के बाद के जो बर्तन बाद में होते हैं ना, तो वो बर्तन तो रह जाए। तो देखो ये मैंने क्लीनिंग भी साथ साथ कर दी है जितनी बार भी मैं कोई काम करूँगी। और ये सूर्य को जल देकर आ गए हैं। बच्चों के टिफ़िन से मैं फ्री हो चुकी हूँ क्योंकि अब बच्चों का टिफ़िन वगैरह का काम निपट चुका है और बच्चे जा चुके हैं। मैंने निपटा दिया है, क्लीन कर दिया था सारा, जो रोटियां वगैरह बना के भी। और यहाँ मैं दूध भी कर दूँगी। मम्मी गए हुए हैं मंदिर से आएंगी ना तब तक मैं मेरा सारा काम निपटा लूँगी, फिर मैं पूजा करूँगी मम्मी के साथ। अपरा एकादशी है आज, मैं बता रही हूँ आपको। और सुबह सुबह का काम है ना, निपट जाए तो निपट जाए। फिर खाना वगैरह का, हालांकि मुझे आज खाना नहीं खाना है, फिर भी अगर एक बार बैठ गए ना तो बस फिर बैठ जाते हैं, फिर नहीं उठने का मन करता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, बताना। और ये देखो मैंने साथ साथ ना बर्तन वगैरह सब कुछ निपटा दिए हैं। ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा ये था कि मॉर्निंग का रूटीन मैंने कैप्चर कर लिया था, इसलिए मैंने लिया था। आप सोच रहे हो कि इतनी स्पीड में क्यों दिखा रही है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। और जो बनाया हुआ है ये होता है कि शेयर कर लें आपके साथ। और यहाँ मैं और मम्मी बैठ गए हैं पूजा करने। और यहाँ मम्मी के पैर में ना काफ़ी दर्द हो जाता है, बाद में जब उठते टाइम दिक्कत होती है इनको, क्योंकि ना कुछ तो मम्मी पहले चेयर पर बैठ के पूजा करते थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने शुरू किया अभी दोबारा बैठना, तो दिक्कत हो जाती है एज में आके। और यहाँ मैंने जो पूजा से पहले जो कान्हा जी का स्नान वगैरह वो करवा दिया। भगवान ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका महत्व क्या है, उसे कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण बोले, भगवान बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से धर्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत पर स्त्री के साथ भोग करने वाले की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना और झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद आदि इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में भाग जाए तो वह नरक हो जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक हो जाते हैं। वह भी अपरा का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो तीनों पुष्करों के साथ स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों के पिंड दान करने से या सिंह राशि वालों के को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में भी श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से और सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के क्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। यह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान तथा यज्ञ के श्रवण दान से जो फल मिलता है वह हार की ब्याई हुई गायें तथा श्रवण के दान का फल इस फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, इससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है, इसके पठन और सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सार अपरा का अर्थ है अपरा
यह अतिरिक्त है। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति तथा श्रद्धा में वृद्धि होती है। जनक राजा प्रण रखो धनुष बाण चढ़ाओ वही, सती सीता नाम जागे श्री रामचंद्र वर पाविनी। धन्य मथुरा की गोकुल नंद हरि नंदनम, बाल लीला पतित पावन देवकी वासुदेवकम। श्री कृष्ण कली मकरण जागे श्री भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भवसागर को तारण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, द्वारका के नाथ श्रीपति केशव परम देव्यम। श्री कृष्ण अष्टपदम वरद श्री विष्णु लोक सब बचित, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्ता तद्रास समागम। श्री गौरी नेत्र कटी पीतांबरम, अधर मूले गिरधरम, मुक्ते कुंडल और यहाँ हमारी पूजा हो गई है कंप्लीट। और यहाँ मम्मी का बैठे बैठे पैर थोड़ा सा जकड़ गया था, उठने में दिक्कत हो रही थी और वो अपने आप ही उठने के लिए बोल रही थी, मैं सहारा लेने के लिए बोल रही थी, तो दूसरे के सहारे से नहीं उठ पाते। और यहाँ करें हम आरती। और यहाँ मैंने आवाज़ बंद कर दी थी क्योंकि आरती को ना तो कंप्लीट ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैंने शॉर्ट सा बीच में से खोल दिया था आवाज़। और यहाँ मेरी पूजा हो गई है। मैं भी अब सूर्य देवता को जल चढ़ाने, और जो बाहर मैं आंवला और कई चीज़ें हैं, आंवला है जैसे वेलगिरी है और आँख है, 3 चीज़ें मैं इनको सींच के आती हूँ और सींच आई हूँ मैं इनको। और ऊपर आ गई हूँ। ऊपर अब मैं सूर्य देवता को जल ऊपर देती हूँ आजकल, क्योंकि ऊपर यहाँ अच्छे से दिख जाते हैं, वहाँ अब नहीं दिखते हैं अच्छे से, और जब तक दिखे ना तब तक अच्छा नहीं लगता। अपने ऊपर का एक यहाँ कमरा है, यहाँ सोफे वगैरह लगा रखे हैं हमें, एक ये है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं स्टैंड खड़ा कर देती हूँ, देखो कहीं पर है ना, जैसे बाहर हवा और ये पुराना वाला फ्रिज यहाँ रख दिया हमने, इसमें दलिया वगैरह रख दिया है जैसे ख़राब ना हो। और बात करती हूँ आपसे फेस कैम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने दे दिया आपको ऊपर का हमारा होम टूर। ऊपर क्या क्या है, ऊपर एक कमरा मैंने ये बताया आपको, जस्ट अभी दिखाया था, एक कमरा ये है ऊपर, और ये बच्चों का टॉयज रूम, और ये हमारे ऊपर की किचन है। ऊपर कभी भी यूज करनी पड़ जाए ना तो ऊपर की किचन है। पहले जैसे जब मिस्त्री लग रहे थे हम ये यूज करते थे। देखो ये बच्चों ने अपना आर्ट रूम बना लिया है, इसमें बच्चे अपने कट पीट का काम होता है ना वो यहीं कर लेते हैं। मुझे दिक्कत नहीं होती है, बार बार है ना नीचे गिरा देते हैं तो। और अब चलते हैं नीचे, और आपको यहाँ भी कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे बालाजी हनुमान, ये हमारा सीढ़ियों का व्यू है कुछ ऐसा। ये सीढ़ियों का, बच्चों के नीचे साइकिल वगैरह है। अभी पापा के साथ गए हुए हैं, तो मैं अभी मम्मी आएंगे ना तब तक चाय चढ़ा देती हूँ, और अब मैं बनाऊंगी चाय, फिर मम्मी आ जाएंगे तब तक फिर चाय पियेंगे। मम्मी गए हैं अपना सूट सिलने, वही सूट जो हम लेके आए थे। और अभी फंक्शन है, बता रही हूँ मैं आपको कि हमारे घर फंक्शन है, तो तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। और ये देखो मेरा आज का गेटअप, कैसी लगी मेरी साड़ी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं बना लेती हूँ चाय, आ जाइएगा, आप भी पी लीजिएगा चाय। और यहाँ चाय बन के रेडी हो गई है, हम पी रहे हैं, मैं और मम्मी चाय पी बैठ के। और यहाँ मैं कान्हा जी को मंदिर से लेके आना भूल गई थी, तो यहाँ बैठा रही हूँ लाकर। तो फ्रेंड्स, अब सुबह शाम का टाइम और मेरा खाना बनकर रेडी हो गया। तो मैंने आज ना वीडियो नहीं बनाया था खाने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त, तो मेरा खाना बन गया। ये देखिए मेरा खाना रेडी है। मम्मी के लिए खीर बनाई है और सब्जी बनाई है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि मम्मी खीर आराम से खा लेते हैं, मिठाई खाना होता है उनको। और ये मैं भोग के लिए निकाली, मैंने कान्हा जी का मैं भोग लगाऊंगी। और मिलते हैं आपको मंदिर में, वहीं करती हूँ मैं पूजा शाम की, और फिर मम्मी का मैं आपको
बन गया है। मम्मी नमक नहीं खाते हैं, इसलिए मैं खीर बनाती हूँ ताकि उनका अच्छे से पेट भर जाए, वो खुश होकर खा लेते हैं, तो इसलिए बनाती हूँ। आप ये सोचोगे हर बार बनाती खीर बनाती साबुत खीर बनाती, क्योंकि जो खाते हैं वही बनाएंगे ना, तो एक्स्ट्रा में वैसे भी फास्ट के वाले दिन है ना, पूरा ज़्यादा खाया भी नहीं जाता इतना कुछ, तो साथ में थोड़ा फूड वगैरह हो जाएगा, तो बस यही होगा हमारा वर्क का खाना। और मैं अपनी कान्हा जी का भोग लगा के बनी मेरी देखो ड्राई फ्रूट के साथ खीर बन गई है, और मुझे भी भूख लगी हुई है, मैं पहले पूजा कराती हूँ और आज थोड़ा सा लो सा फील कर रही हूँ। और यहाँ मैं अब पूजा करने जा रही हूँ, मम्मी खाना खा रहे हैं और इनसे बातें कर रहे थे साथ साथ, और ये मम्मी खाना तभी खाते हैं जब भोग लग जाता है। और यहाँ आ गई मैं शाम की पूजा, इवनिंग की पूजा करने के लिए। उधर मम्मी खाना खा रही थी, मैं ना मम्मी मेरी वजह से लेट हो जाते, तो मैंने सोचा कि मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं भी खा लूँगी। और मैंने ना सुबह एक दो थोड़ी पूजा रह गई थी, वो भी की थी मैंने, तो यहाँ ज़्यादा कैप्चर नहीं किया मैंने पूजा का कैप्चर किया था पर कट कर दिया था। यहाँ मैं कर रही हूँ तुलसी पूजा, जहाँ दिखाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ वीडियो दिखा देती हूँ, ज़्यादा लंबा ना हो वहाँ कट कर देती हूँ। वीडियो का करती हूँ ब्रांड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। अब मैं करने जा रही हूँ खाना पीना, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।